टाइप्स ऑफ मोनोपोली, ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आएगा। 8 से 10 मार्क का मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, करेक्ट। सो एक एक करके हम देखेंगे टाइप्स इसके। नाउ कम टू नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली ये ऐसा बोलो कि गॉड गिफ्ट है। मैं तुमको बहुत सारे गॉड गिफ्ट बताता हूँ। महाराष्ट्र में नासिक है, ग्रेप्स के लिए एब्सोल्युटली हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। सुला वाइन जो इंडिया में नंबर 1 है फॉर वाइन मेकिंग, वो बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन के वजह से, क्योंकि नासिक का क्लाइमेट फेवर्स द ग्रोथ ऑफ ग्रेप्स, और ग्रेप्स का बेसिक, वाइन का बेसिक इंग्रेडिएंट है ग्रेप्स, इसलिए वाइन और ग्रेप्स नासिक में बहुत फेमस। I'll give you many examples of natural monopoly. Take the example of Nagpur. Nagpur is famous for oranges. Now, तुमको बेस्ट गुड़ कहाँ मिलेगा? जैगरी। तुम कोल्हापुर साइड जाओगे ना, वहां के किलोमीटर गन्ने के खेत। कोल्हापुर के नजदीक तुमको वो शक्कर के कंपनी के बास आता है ना, स्मेल, जब तुम जाते हो पूना साइड जाओगे तुमको बहुत सारा स्मेल आएगा। कोल्हापुर का गुड़ वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया माना जाता है। शक्कर का मेन गढ़ जो है शुगर केन, कंपनीज भी नजदीक है, तो वहां पे गुरहाल करके जगह है जहां पे गुड़ बनता है, ओरिजिनल और सबसे बेस्ट माना जाता है। इफ यू गो टू गोवा, काजू तुमको लाइन से मिलेगा काजू। मेन लोग बीचेस जानते हैं, बट इफ यू गो टूवर्ड्स ऐसे कुछ जगह है पैलोलेम साइड, ऐसे जो जगह है, जो रास्ते में तुम जाओगे ना, तुमको राइट साइड में वो बोलेगा कि यहाँ पे बहुत सारे काजू। सो बेस्ट काजू तुमको गोवा साइड मिलेंगे। मसाले, केरला इंडिया नंबर 1 है मसाले में। शिमला कश्मीर इज फेमस फॉर एप्पल्स। सैफरन जो बोलते हैं ना, बहुत सारे नकली आते हैं, बहुत सारे नकली आते हैं। तुम वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सैफरन किसका माना जाता है? ईरान, कश्मीर से भी। और मेरा नसीब था कि मैं इधर गया था, दुबई गया था, वहां पे ग्लोबल विलेज है, वहां पे ईरान का था, एक छोटी सी डब्बी 400 रुपीज की, बट दैट वाज ओरिजिनल। बहुत सारे नकली रहते हैं। लोग बोलते हैं ना सैफरन युक्त दूध, भाई ओरिजिनल सैफरन पहले तो मिलना मुश्किल है, ज्यादातर डुप्लीकेट रहते हैं। तुमको कश्मीर में ओरिजिनल मिलेगा, इट कैन गो टू लैक्स इन टर्म्स ऑफ केजी, जो ओरिजिनल बहुत हाई क्वालिटी का सैफरन। नेचुरल मोनोपोली। दूसरा, प्योर और परफेक्ट मोनोपोली। ये एक ऐसा मोनोपोली है जहां पे कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं है। जहां तक मेरा नॉलेज है, मैंने एक एग्जांपल पिछले वीडियोस में दिया है, बताता हूँ। जो एल्फ इंजीनियरिंग कंपनी है, जो महिंद्रा को चैसी सप्लाई करता है, अब लोखंड को जंक ना पड़े इसलिए वो एक केमिकल में मिक्स करते हैं। जहां तक मेरा नॉलेज है, वो हेंकल कंपनी एब्सोल्युटली परफेक्ट मोनोपोली है, उसको कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स भी नहीं है, ठीक है। ज्यादातर लोग या मैक्सिमम लोग वो यूज करते हैं। अब तक चिप्स का भी ऐसा ही था, जो मोबाइल के चिप्स है ना, ताइवानीज कंपनी बनाती थी। जब वहां पे कोविड हुआ, शॉर्ट पड़ गया, दो लोग का बैंड, दो सेक्टर को बैंड बजा, ऑटोमोबाइल और मोबाइल वालों को, दोनों को चिप्स लगते हैं। अब जाकर इंडिया की आंख खुली, और चिप्स बनाना सस्ता नहीं है, 15 से 25 हजार करोड़ लगता है एक फैक्ट्री लगाने। सो अभी इंडिया भी शुरू हो गया है चिप्स के लिए, कहा मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं किया, प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग, और 1-2 साल लगेगा उसको। इम्परफेक्ट मोनोपोली डज नॉट रूल आउट पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिशन, जहां पे कॉम्पिटिशन तुमको मिल जाएगा। किसका बोल सकते हैं? इंडियन रेलवेज नजदीक है, कि इंडियन रेलवेज को कंपटीशन, राजधानी को कंपटीशन एरोप्लेन है। एक जमाने में एक एयर डेक्कन करके एक प्लेन था, कैप्टन गोपीनाथ करके, उन्होंने शुरू किया। बाद में किंगफिशर एयरलाइंस ने एयर डेक्कन को खरीद लिया था 1000 करोड़ में, नहीं, जेट एयरवेज ने सहारा को खरीदा था 1000 करोड़ में। किंगफिशर एयरलाइंस ने एयर डेक्कन को खरीद लिया था, और फिर खुद किंगफिशर बंद हो गया, मतलब ऑटोमेटिकली एयर डेक्कन बंद हो गया। एयर डेक्कन का नाम रखा था किंगफिशर हेड। अच्छा, मैं क्यों एग्जांपल ले रहा हूँ, एक ऐसा वक्त आ गया था कि राजधानी से सस्ता एयर डेक्कन था, मतलब तुम एरोप्लेन में सस्ता पड़ेगा, राजधानी महंगा पड़ेगा, एक ऐसा समय आ गया। 1000-1200 रुपए में टिकट दे रहे थे उन्हें, और उस समय शुरू हुआ था एरोप्लेन में ट्रैवलर्स का बूम। मैं कभी बैठ नहीं पाया, लेकिन बहुत फेमस था एयर डेक्कन, लेकिन फिर बंद हो गया, किंगफिशर ने खरीदा, किंगफिशर खुद बंद हो गया। सो सिंपल मोनोपोली में क्लो है। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, अभी क्या होता है कि एक, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ।
नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का बेस्ट डॉक्टर कौन माना जाता है? एक अहमदाबाद का डॉक्टर है, उनका एक हॉस्पिटल है, वो इतना सक्सेसफुल है डॉक्टर, उनका, मेरे माताजी का भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी वहीं से कराया था, उनका नाम गिनीज बुक में रिकॉर्ड है। जब हम गए थे उस हॉस्पिटल में, मुझे वो फैक्ट्री की तरह लगा, चलो सारे नी रिप्लेसमेंट वाले, एक आने का ऑपरेशन थिएटर, वो बाहर निकला कि दूसरा जाने का, मतलब बोलते ना सर्जरी इतना सक्सेसफुल वहां का माना जाता है, तो मैक्सिमम लोग उधर ही प्रेफर करते हैं। नासिक में भी शायद उनके कोई तो डॉक्टर विजिट करते हैं, मुंबई में भी ऐसे उन्होंने अलग अलग खोल के रखे हुए हैं। डॉक्टर शाह करके उनका एक हॉस्पिटल है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट डॉक्टर शाह इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस डॉक्टर फॉर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। अभी गरीब लोग के लिए अलग प्राइसिंग भी रखते हो, है ना। अभी क्या होता है, जो मेडिकल इंश्योरेंस वाले हैं उसमें भी नी के अलग अलग टाइटेनियम के आते हैं, स्टील के आते हैं, अलग अलग आते हैं। सो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, सेम पेशेंट या बोलते हैं ना गरीब लोग के लिए अलग प्राइसिंग, मेडिकल इंश्योरेंस हो सकता है प्राइसिंग अलग, तो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, वो लोग जानबूझकर नहीं, लेकिन कोई गरीब पेशेंट आया, उसके पास पैसे नहीं, वो थोड़ी वापस भेज देंगे, तो उसको थोड़ा सस्ते में कर दिया, ऐसे भी होता है। तुम टाटा मेमोरियल में चले जाओ, कैंसर में अनडिस्प्यूटेड टाटा मेमोरियल इंडिया का बेस्ट माना जाता है मुंबई में। वहां पे गरीब लोग के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट है। क्यों लोग अमेरिका से इंडिया में आते हैं? कैंसर का ट्रीटमेंट अमेरिका विल कॉस्ट यू 1 करोड़ रुपीज, इंडिया में अच्छे हॉस्पिटल में कॉस्ट यू 10, 15 to 20 लाख रुपीज, अच्छे हॉस्पिटल में। टाटा मेमोरियल में जाओगे और तुमने बोल दिया ना गरीब है, वेटिंग लिस्ट बहुत रहता है, लेकिन 50 से लाख रुपए में हो जाएगा। अमेरिका में करोड़ रुपए से तुम गए, बहुत कॉस्टली है अमेरिका का। एक एम्बुलेंस बुलाने का खर्चा कितना है इंडिया में? 2 से 4 हजार रुपया। अमेरिका में एक एम्बुलेंस बुलाओ तो कितना बिल आता है? मैं डॉलर्स की बात करूं, 2 लाख रुपया। एक एम्बुलेंस हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए विल कॉस्ट यू 2 लाख रुपीज। तो सोचो कितना कॉस्टली वहां का ट्रीटमेंट। ओके, सो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलीज, जब तुम इंडियन रेलवेज भी कम्स क्लोज, वही टिकट, फॉरेस्ट प्राइसिंग अलग रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए हाफ होगा, सीनियर सिटीजन के लिए अलग होगा, मंथली पास होंगे, ऐसे अलग अलग, ठीक है ना। लीगल मोनोपोली। अभी क्या होता है, अभी नॉर्मली बजाज और टीवीएस का नाम सुना होगा। बजाज ने ट्विन स्पार्क प्लग टेक्नोलॉजी डेवलप किया था पल्सर के लिए और दूसरे गाड़ियों के लिए। तो उस समय टीवीएस भी बहुत जोरों में था बाइक्स में। एक बाइक था टीवीएस का, बहुत सक्सेसफुल चल रहा था। बजाज ने केस कर दिया टीवीएस पर कि इन्होंने हमारा स्पार्क प्लग टेक्नोलॉजी उड़ाया है, और पेटेंट मिलता है 20 साल के लिए। तो कोर्ट ने टीवीएस को वो गाड़ी जो सक्सेसफुल था बनाने के लिए रोक लगा दिया। आज टीवीएस बाइक्स में इतना फेमस नहीं है जहां तक मेरा नॉलेज है, क्योंकि बजाज का कॉपी किया था ऐसे इल्जाम लगा था। तो लीगल मोनोपोली क्या है? एप्पल आईफोन, तुमको बहुत सारे डुप्लीकेट मिल जाएंगे ना, चाइना के आईफोन, या बैक कवर में लोग लगाते हैं ना आईफोन दिखाने के लिए, बट ओरिजिनल जो आईफोन है उसके जो टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं। आज आईफोन 13 प्रो मैक्स तुम नॉर्मल आदमी के पास रिपेयर करने जाओ, मुझे लगता नहीं, मैंने जो वीडियोस देखे हैं, आईफोन सिर्फ उनके उसमें ही हो सकता है, और वो भी यदि तुमने चोरी का रिकॉर्डिंग करवाया, कंप्लेंट कराया एप्पल में, तो वो सर्विस भी नहीं होगा। ऐसा उन्होंने सब टेक्नोलॉजीज अपग्रेड किए हैं। अभी तो अभी रिसेंट मास्क का, बाकी फोन होते कि नहीं फेस रिकॉग्निशन में मास्क वाले होते हैं कि बाकी के, मुझे सीरियस डाउट है। सो एप्पल वाले जो जो नया उनके तो इंडिया में तो नहीं, लेकिन अमेरिका में जो दुकान है एप्पल के, वहां के सीढ़ियां भी पेटेंटेड है कांच के, इतना तक वो लोग चले गए आगे। और वायरलेस, एक तो सैमसंग और आईफोन, पहले किसने लाया था? शायद आईफोन ही लाया होगा, वायरलेस चार्जिंग। तो अभी जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी आ रहा है, अभी तुम देखना 5G आने के बाद तुम मोबाइल, इनफैक्ट सैमसंग का आज एक मोबाइल में तुम अपने घड़ी सब कंट्रोल कर सकते हैं, ट्यूबलाइट फैन। तुम बोलो देखो टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ गया। सो लीगल मोनोपोली ये जो है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां का, महिंद्रा, वैसे तो अभी दूसरे भी एंटर हो रहे हैं, लेकिन बेस्ट एग्जांपल इस आईफोन के जो
वायरलेस चार्जिंग का जो पेटेंट है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिसको बोलते हैं ना, वो है लीगल मोनोपोली उनके पास। टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली, लीगल मोनोपोली मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि वो उनके पास पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। टेक्नोलॉजी, आज कितना भी ओप्पो वीवो आ जाए, टेक्नोलॉजी में नेक्स्ट जनरेशन वाले मर्सिडीज वाले ले लो, या एप्पल ले लो, या सोनी ले लो, ये जो टेक्नोलॉजी का जो अनडिस्प्यूटेड, लोग एप्पल नया फोन में क्या नया है उसका वेट करते हैं, अभी आएगा ना सितंबर में। अभी से न्यूज आना शुरू हो गया कि वो लोग का जो नया घड़ी जो रहेगा उसका भी 3 साइज, अभी शायद एक ही साइज में आता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी 3 अलग अलग साइजेस में लेकर आएंगे। सो जो टेक्नोलॉजी है, आई थिंक जहां तक मैंने सुना था, वो हार्ट रेट भी मेजर कर सकते हैं, कार्डियोग्राम जो भी है। आई थिंक एक आदमी के हार्ट अटैक आने से पहले उसको मिल गया था मुझसे। जो मेजर करते हैं ना उसमें लिंक करना पड़ता है तुम्हारे डॉक्टर से, और अगर ज्यादा रहता है तो डायरेक्टली कांटेक्ट। जबरदस्त टेक्नोलॉजी, और अपन सोच भी नहीं सकते वो लेवल पे आ रहे हैं। अभी नए स्मार्ट टीवीज जो आ रहे हैं, उनका जो कनेक्टिविटीज और जो है वो बहुत आगे है, मतलब सोच भी नहीं सकते। सो टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली, आईफोन, आईपैड जो है, और इनका जो कनेक्टिव्स है और जो सिक्योरिटी है, आई थिंक सिक्योरिटी में मुझे नहीं लगता सैमसंग कहीं पे भी एप्पल के नजदीक है। मेरे हिसाब से अनडिस्प्यूटेड एप्पल का, यदि मुझे लेना होगा एप्पल में सिर्फ सिक्योरिटी के लिए लूंगा, मेरे को कैमरा से कोई लेना देना नहीं है ज्यादा, हाँ कभी रिकॉर्डिंग, लेकिन सिक्योरिटी फीचर्स के लिए ही मैं लूंगा, क्योंकि सैमसंग ब्रीच होने का चांस रहता है और डर भी रहता है। इफ सैमसंग घूम गया, इफ, तो डर रहेगा भाई एंड्रॉइड को क्रैक कर किया जा सकता है। मुझे लगता है इनफैक्ट आईफोन, एक क्रिमिनल का आईफोन था, तो उनका पासवर्ड नहीं पता था, या किसकी डेथ हो गई थी, तो अमेरिकन गवर्नमेंट गया एप्पल आईफोन वालों के पास कि इसको क्रैक करो, मतलब हम नहीं क्रैक कर सकते, हम खुद भी नहीं कर सकते जो इसका टेक्नोलॉजी है। उन्होंने भी सब, हाँ बेटा था उसके डैड के पास, नहीं माना, एप्पल वाले नहीं माने। एक्चुअली अंदर के अंदर कर सकते हैं, बट उन्होंने नहीं, मना कर दिया। एक प्रकार का पब्लिक को कॉन्फिडेंस जाता है ना कि हमारा फोन हम लोग खुद भी क्रैक नहीं कर सकते। जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन जिसको बोलते हैं ना, आजकल व्हाट्सएप कॉलिंग, क्यों लोग प्राइवेटली व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, क्योंकि कोई और बाहर का रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये बिजनेस डील्स क्यों व्हाट्सएप कॉल में होते हैं, और आजकल जो ड्रग्स का है, फोन तुम्हारे टैप हो सकते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग कैसे टैप होगा, और रिकॉर्ड भी नहीं होता है जहां तक मेरा नॉलेज है। तो ये तो कारण है टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली। अभी तो बहुत आगे आ रहे हैं टेक्नोलॉजी। तुम लोग वो चीज देखोगे, मैं तो कई बार सोचता हूँ दरवाजे में लॉक, एक जमाने में फिंगर, अभी तो वो भी आ चुका है वैसे तो, वो तो, लेकिन अपन सब ने शायद नहीं देखा होगा, कितना भी मॉडर्न रहा, अभी वो सब कैमरा फोन्स, हाँ अभी लाया होगा उन्होंने 2000, पूरी बिल्डिंग बनाई, नेक्स्ट लेवल। वो तो, मैं सिंगापुर का मेरा एक दोस्त गया था, उसका एक जन ने पिचकारी बोलते हैं ना, तंबा ऐसे, उसने मस्ती में ऐसे कहा होगा, बाहर निकले 8 सिक्योरिटी गार्ड आ गए, चलो मैंने किया ही नहीं, उन लोगों ने उसको 8 फोटो दिखा अलग अलग कैमरा से, अब 25,000 फाइन भरना पड़ा उसको। अच्छा, और ऊपर से तुम खुद साफ करो, नहीं साफ करोगे तो 5,000। अब ईगो हर्ट होगा, दोस्तों के साथ गया था, नहीं साफ करना है, 30,000 भरना पड़ा फाइन। तो अच्छा, मेरे को सबसे बेस्ट दुबई में कब लगा था, एक जगह से मैं जा रहा था, वहां लिखा था रोड्स मैनेज बाय सैटेलाइट, मैं तो जिंदगी में नहीं सोचू। और अभी रोड्स जो अच्छे बने, रिसेंटली बने, अभी इंडिया को बहुत टाइम है, इंडिया भी आएगा टेक्नोलॉजी में, लेकिन बहुत आगे दुबई टेक्नोलॉजी। अभी तुम देखो, तुम्हारे पासपोर्ट्स जब आगे बनेंगे, सब चिप वाले होंगे, सब आगे चलकर सब फेशियल रिकॉग्निशन होगा, फिंगरप्रिंट भी जाएगा, आइरिस भी जाएगा, सब फेशियल रिकॉग्निशन, और सब के सब पुलिस स्टेशन कनेक्ट हो जाएंगे। होएगा ये 4-5 साल में, पूरा हो भी रहा है। वॉलंटरी मोनोपोली, अब क्या होता है, जो इंडिया नंबर 1 खरीदता है, मुझे लगता है इराक से, जो ऑयल, ठीक है, इराक, रशिया, ब्राजील, लेकिन ओपेक करके कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिन्होंने एक प्रकार का मोनोपोली बना लिया। वो लोग चाहते तो दाम बढ़ता है, वो लोग चाहते तो दाम घटता है। कार्टल बोलते हैं। कार्टल क्या होता है,
अभी आज जियो, एयरटेल और आइडिया ने बोल दिया 1000 रुपया 2 GB और डे का, तुम क्या कर पाओ? कोई है ही नहीं कॉम्पिटिटर। कोका कोला और पेप्सी के दाम देखो लगभग सेम रहता है। तो कार्टेल ये लोग ग्रुप बना के बढ़ाते हैं। अब देखो जब आइडिया या एयरटेल ने बढ़ाया तो सबने बढ़ा दिया। ख्याल में आ रहा है? 3-4 ही प्लेयर्स है। अच्छा, एरोप्लेन में भी ऐसा ही होता था, सब एक साथ बढ़ाते थे, लेकिन अभी आकाशा नया आ रहा है, जेट एयरवेज वापस एंटर हो रहा है मार्केट में। अब असली कंपटीशन होगा, क्योंकि बचा कौन था? इंडिगो, गो, स्पाइसजेट, एयर इंडिया का दबदबा चला गया। ये लोग 3-4 लोग ही, और इंडिगो का शेयर 40-50% तक पहुंच गया था शायद इंडियन इसमें, क्योंकि जेट बंद हो चुका है, किंगफिशर बंद हो चुका है, एयर डेक्कन गया है, सहारा कब का जा चुका है, जेट, किंगफिशर सब बंद हो गए थे ना। बचा कौन था? इंडिगो नंबर 1 पे आ गया। इंडिगो, स्पाइसजेट, गो के अलावा कौन जाता है? एयर इंडिया का सर्विस के हिसाब से लोग अवॉइड करते थे, तो इंडिगो का मार्केट शेयर जबरदस्त बढ़ गया था। इंटरग्लोब एविएशन नाम की कंपनी। अभी टाटा ने ले लिया, और टाटा के पास विस्टारा, एयर एशिया का भी शेयर होल्डिंग है। तो अभी असली कंपटीशन होगा, क्योंकि अभी कार्टेल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि टाटा, विस्टारा, एयर एशिया और एयर इंडिया, ठीक है, इंडिगो, गो, स्पाइसजेट और वापस जेट को वापस जिंदगी मिल गया, वापस एंटर हो रहा है। और इन सब का बाप आ रहा है राकेश झुनझुन वाला, पता है ना, जो उसका है, और वो दिमाग का लगाएगा। हाँ, जो एयर डेक्कन का था ना। और इंडिया में फर्स्ट टाइम ट्रेवलर्स, और एक और बात बताता हूँ मैं, क्यों आकाशा या बहुत अच्छा रहेगा। तुम कोई भी एरोप्लेन में चले जाओ, ठीक है, एक समय तुमको जेट एयरवेज में मस्त खाना, नाश्ता, चाय, कॉफी मिलता था। अभी एक फुटी कौड़ी नहीं देते। तुम पानी मांगो तो भी नहीं मिलेगा तुमको, तुम बैठे रहोगे। एक बार इंडिगो में मैंने 3 बार मांगा था, नहीं दिया था पानी। मैंने बोला ये क्या हो रहा है? फिर मैंने ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, ये जब आएंगे ना तो झक मार कर इनको देना पड़ेगा सर्विस, क्योंकि एयर डेक्कन भी पानी शायद देता होगा, लेकिन अभी जब ये लोग आएंगे ना तो रेट थोड़ा डिप होंगे। एटलीस्ट मुझे लगता है 2 नए प्लेयर्स आ गए ना मार्केट में, और एयर इंडिया रीलॉन्च और भी अच्छा होगा। सो वॉलंटरी मोनोपोली ग्रुप ऑफ लोग मिलकर फिर रेट बढ़ा देते हैं। पब्लिक मोनोपोली जो गवर्नमेंट का, इंडियन रेलवे, प्राइवेट मोनोपोली रिलायंस ग्रुप। अभी तुमने मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, ये जो पोते आते हैं ना, पोते गेहूं एक सफेद बैग के ऊपर आते हैं, सीमेंट, देखा है वो? एक जूट बैग आता है, जूट बारदान जिसको बोलते हैं, लेकिन आजकल सफेद बैग आ रहा है। उसका इंडिया में कौन है जिसके पास मोनोपोली है? लगभग मोनोपोली में वो चलता है, उसको कोई तोड़ ही नहीं पाएगा, और वो है रिलायंस। पूरा रिलायंस का दबदबा है उस मार्केट में। जूट बैग जो आता है, तुमने देखा होगा, वो पोता, वो 50 रुपीज का एक बैग, और ये जो रिलायंस का जो आता है 15-20 रुपए। तो कौन ज्यादा चल रहा है? जूट कम होते जा रहा है, सब रिलायंस का दबदबा। दूसरे डिस्टेंट है, बट अनडिस्प्यूटेडली मेजोरिटी रिलायंस का कंट्रोल है इसमें। तो ये कितने हुए? 10 पॉइंट। इसको लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया, लेट अस चेक आउट द स्टोरी। ऐसे सोचो, नेचुरल मोनोपोली, नेचर परफेक्ट है, इंसान इम्परफेक्ट है, सिंपल नहीं जीता। ऐसे क्या सोचोगे? पहला, नेचर परफेक्ट है पर इंसान सिंपल तरीके से नहीं जीता, क्योंकि वो भेदभाव करता है, डिस्क्रिमिनेशन। और फिर ऐसे सोचो, लीगल प्रॉब्लम में फंसता है। क्या बोलोगे? नेचर परफेक्ट है पर इंसान इम्परफेक्ट है, सिंपल तरीके से नहीं जीता, भेदभाव करता है। जहां तक मेरा लाइफ का सवाल है, लोग ना बहुत उंगली बहुत करते हैं, झटका, कुछ ना कुछ मैं देखते रहता हूँ, झगड़े। और मेरा लाइफ सिंपल है, सिखाने का, घर जाने का, फ्रेंड से मिलने का, मतलब नॉर्मल प्रॉब्लम्स कम आते हैं। बट किसी ने खुन्नस में देख लिया, वो आके इधर आ गया, कारण चाहिए लोग को प्रॉब्लम में। बट इफ यू आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सो इंसान ना कुछ चाहिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। और या तो कुछ नहीं रहा तो लोग बोलते यार ब्रेकअप हो गया, ये प्रॉब्लम से शुरू, नहीं तो यार पता नहीं डिप्रेशन में आ गए, या जॉब नहीं चल रहा। लोगों को प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम, या तो किसी के साथ झगड़ा मोल लिया। कुछ लोग तो यूनिक कैरेक्टर्स रहते हैं, उनका हमेशा झगड़ा होते रहते हैं। तुमने स्कूल में भी देखा होगा, कोई ना कोई कैरेक्टर रहते जो टीचर से हमेशा झगड़ा करते रहते हैं।
ठीक है ना। तो उनको लाइफ में शांति नहीं रहती है, वो तुमको तुम्हारे साथ भी या तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ या टीचर के साथ, और वो क्लास में एकदम फेमस रहते हैं इस मामले में, ठीक है ना। मैंने हमेशा देखा हुआ है, एक दो तो ऐसे नमूने मिलते भी है। सो नेचर परफेक्ट है, इंसान इम्परफेक्ट है, सिंपल नहीं जीता, भेदभाव करता है, इससे लीगल प्रॉब्लम आता है। और फिर ऐसा सोचो, कोर्ट में टेक्नोलॉजिकल मोबाइल लेके जाता है, फिर वॉलंटरी कोर्ट पब्लिक बोलते ना, पब्लिक जगह से हकाल के प्राइवेट जगह भेज देता है। ऐसे कुछ सोचो तो तुम्हारा ये बन जाए। ठीक है, ये 10 पॉइंट्स तुम्हारे खत्म होते हैं।